Sir, good morning, sir. Good morning, sir. I think my voice is clear. Can I start, sir? Please start, sir. Thank you. Thank you. Sir, it is shareable, sir. Sir? Yes, sir. I made you co-host, sir. नहीं visible है ना sir presentation? Okay, sir. नहीं सर, अभी विजिबल नहीं है सर, आपका वीडियो ही दिख रहा है सिर्फ, आपने शेयर स्क्रीन नहीं किया अभी। हाँ, वही मुझे को डाउट आ गया, इसलिए तो मैं आपसे। थैंक यू सर, वही मैं कंफर्म कर। थैंक यू सर, अब तो आगे होगा। हाँ, अभी आ रहा है सर। हाँ, थैंक यू वेरी मच सर। As early as possible सर, मैं आपको ये क्लास कंप्लीट होने के बाद जो पीओटी का ना लेसन वो मैं दे दूंगा सर। राइट, ओके। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडे आवर Visual Basic virtual classes. So from the last 2 days onwards, we are continuously doing the practical of VBA properties and methods. पिछले 2 क्लास में हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं सिर्फ VBS के अंदर जो प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स के बारे में। तो एक तो VBS के अंदर रेंज है, फिर वर्कबुक, वर्कशीट, इनका कलेक्शन भी है। रेंज के अंदर सेल्स, वर्कबुक के अंदर अगेन वर्कबुक 1 2 3 4, वर्कशीट के अंदर भी वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3, लाइक दैट। तो ऑब्जेक्ट इज आल्सो a collection. So we are discussed all these things. So I want to go to the directly that base, because today we'll spend practically. आज के क्लास में हम प्रैक्टिकली देखेंगे, क्योंकि we want to finish this properties and methods concept. So friends, we are already discussed about the workbook properties. वर्कबुक के अंदर नेम कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, पाथ, फुल नेम। देन आफ्टर दैट एक वर्कबुक को कैसे क्लोज कर सकते हैं, ये तो एक प्रॉपर्टीज है, नेम, पाथ, फुल नेम। नेम द्वारा वर्कबुक का नेम, मतलब if you are opened already more than one workbook, 1 2 3 4, या तो स्टूडेंट, मास्टर, ट्रेनिंग। So if you want to display a particular workbook name, or this workbook option is used to currently working workbook. This one is save as, if you want to make it a duplicate. Okay. Then after that, if you want to open a file directly, you can mention that particular file, workbooks.open, then within the quotation file name, or you can mention the clear path. If you want to close a particular workbook, means ऑलरेडी ओपन किया आपने, तो उस ओपन किया गया वर्कबुक को अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो फिर वर्कबुक रेफरेंस बता सकते हो, इंडेक्स बता सकते हो आप। ओके, सो देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द वर्कशीट प्रॉपर्टीज। उसके बाद हमने वर्कशीट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया है थ्योरेटिकली, मींस बिफोर 2 days। वर्कशीट हैविंग दिस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नेम, वर्कशीट नेम पता करने के लिए और काउंट्स पर काउंट कर सकते हो वर्कशीट के अंदर जो सेल्स है, मींस टोटल वर्कशीट्स वर्कबुक के अंदर, और एक रो का कॉलम विद कॉलम्स गिनती कर सकते हैं, रोज गिनती कर सकते हैं। ये सारे चीज हैं प्रॉपर्टीज।
वर्कशीट 1 डॉट नेम, उस पर्टिकुलर शीट का नेम डिस्प्ले करेगा। वर्कशीट डॉट काउंट, कितना वर्कशीट से वो बता देगा। तो वर्कशीट डॉट 1 कॉलम्स का गिनती, रोज का गिनती बता देगा। फिर आफ्टर दैट वर्कशीट मेथड्स add, delete, select, save as, copy, like that. If we can see only one or two add and delete, how to add a worksheet and how to delete a worksheet. Okay, so now friends, these things we can do the practically. After the completion of these practicals, in last class I was given an announcement. We can discuss a little bit about the workbook protect and worksheet protection, as well as स्पेशल कॉपी पेस्ट के अंदर स्पेशल पेस्ट का सहायता से फॉर्मेट्स को कैसे, केवल फॉर्मेट्स को कॉपी करना है या तो डाटा को कॉपी करना है, और कंटेंट्स को है, कॉलम विड्थ को है। कई बार इस चीजों में ध्यान नहीं रख पाते हैं, ठीक है, क्योंकि मेथड्स के अंदर ये चीज है, क्या है, केवल फॉर्मेट्स को क्लियर करना है, कंटेंट्स को क्लियर करना है। हमने देखा है एक रेंज का सहायता से। सो ड्यू टू दैट रीजन वो चीज अभी हम उसके द्वारा कंप्लीट करेंगे, अब देखेंगे प्रैक्टिकली। So friends, I want to enter that practical section. Practical section के अंदर हम जाएंगे। Now I want to share my MS Excel for practice purpose. Here I want to close all these books. First of all, I want to open the student. Maybe sir, I opened the MS Excel workbook. I think it is visible. Yes, sir, visible. Leave it. Can I continue? I can continue. So friends, please look at here. This one is the student workbook. Last class we had discussed. After that one, we can open the master. This is the second one. Then after that, we want to open training. So now we are opened 3 workbooks. We already completed this autofill options. Today I don't touch that things. मैं autofill options को मैं touch नहीं करना चाहता हूँ, तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है वो चीज। लेकिन अगर एक वर्कबुक नेम वगैरह पाथ वो भी हमने देख लिया है, 3 को सपोज हमने ओपन किया है, कोई बात नहीं। अगर सपोज देखिए अभी तो मैं ट्राई नहीं कर रहा, या नीचे जाने के बाद फ्रेंड्स प्लीज आई एम हम्बली रिक्वेस्टिंग कंसंट्रेट ऑन दिस प्रैक्टिकल सेक्शन। मैं सबसे मैं अनुरोध कर रहा हूं, मैं कृपया मेहरबानी से ध्यान दीजिए। बॉटम साइड प्लीज यू कैन जूम योर मोबाइल स्क्रीन्स इफ यू आर लॉगिन इन द मोबाइल। अगर आप मोबाइल के अंदर लॉग ज्वाइन किया तो मोबाइल के द्वारा फिर स्क्रीन को जूम करिए, दिखाने दे। तो नीचे दिखाई दे रहा स्टूडेंट मास्टर ट्रेनिंग मीन्स वी आर ऑलरेडी ओपन 3 वर्कबुक्स। बॉटम साइड दिखाई दे रहा है 3 वर्कबुक्स ने, फर्स्ट वन इज स्टूडेंट, सेकंड मास्टर, थर्ड वन इज ट्रेनिंग। ये सारे 3 फाइल्स को मैंने आप लोगों का सामने खोला है। अब मैं बीच वाली फाइल मास्टर पर क्लिक किया मैं, तो मास्टर पर क्लिक करते समय पर क्या है, सपोज डेवलपर एक ही बटन के अंदर सारी इंप्लीमेंट करके 1 बाय 1 देखते हैं। इंसर्ट बस एक कमेंट बटन है, वी आर कंसीडर टेकन 1 कमेंट बटन फॉर इंप्लीमेंटिंग दिस वर्कबुक प्रॉपर्टीज। तो वर्कबुक प्रॉपर्टीज शॉर्टकट में मैंने लिखा है, कैन इंक्रीज द फॉन्ट साइज इफ इट इज नॉट विजिबल। अगर वो दिखा नहीं दे रहे तो मैं फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। डेप्थ एंड क्लैरिटी पर्पस वर्कबुक प्रॉपर्टीज। ओके, so workbook properties, double click coding window. Suppose if I want to know the message box, एक workbook name, first time we are open student, so that purpose workbooks plural शब्द लिखना है। We are returning workbooks when you are working on the workbook properties or methods.
तो वर्कबुक प्रॉपर्टीज के अंदर मेथड्स के बारे में प्रैक्टिस करते समय पर, इंप्लीमेंट करते समय पर वर्कबुक्स लिखना है। वर्कबुक्स डॉट वन नेम, बस इतना है एक वर्कबुक का नाम डिस्प्ले करने के लिए। मैं इधर से डायरेक्ट रन कर, क्योंकि वी वांट टू कवर मैक्सिमम प्रैक्टिकल्स टुडे। सो हियर स्टूडेंट वन XLM. Sometimes if you are open that XLS also is closed, then I want to show the current। प्रेजेंटली मैं मास्टर फाइल के अंदर काम कर रहा हूँ, आपको दिखा है बीच वाले फाइल पर क्लिक किया मैंने, वर्कबुक फाइल पर कॉपी किया है। तो हियर दिस वर्कबुक डॉट दिस वर्कबुक्स, जरूरत नहीं है दिस वर्कबुक डॉट नेम लिखने की वजह से करंटली प्रस्तुत समय पर जिस वर्कबुक के अंदर हम काम कर रहे हैं वही बता देगा। दिस वर्कबुक डॉट नेम property will display the currently working workbook name. First one is the student, second one is master. So we are also working in the master middle work. Third one is a trainee. So due to that reason it is display like this. तो हमने क्या कहा मैसेज बॉक्स के अंदर, इसमें भी प्रेजेंट वर्किंग, छोटा शब्द में लिखेंगे कंटिन्यूटी के लिए एंड सिंबल, कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। अगर सपोज थर्ड के लिए इफ यू वांट टू नो द थर्ड वर्कबुक नेम, वर्कबुक्स 3 डॉट नेम, first it will display the first workbook name, second one presently working book is the third। और सपोज मैं आगे पीछे लिख रहा हूँ, फर्स्ट को डिस्प्ले किया, थर्ड को डिस्प्ले किया है, अभी प्रेजेंट लास्ट वन तो मैसेज तो है, मैसेज द्वारा हम समझ सकते हैं। नहीं आपको लगता होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड सीरियसली डिस्प्ले कर रहा है, इसलिए मैंने ऑर्डर चेंज किया, पहली वर्कबुक का नाम लास्ट वर्कबुक का नाम। तो प्रेजेंट वर्कबुक दिस वर्कबुक से वो प्रेजेंट वर्कबुक बीच में है, स्टार्टिंग में, एंडिंग में, कहीं भी हो, प्रेजेंटली वर्किंग वर्कबुक का नाम डिस्प्ले करेगा दिस वर्कबुक डॉट नेम। देखिए फर्स्ट वन इज स्टूडेंट, सेकंड वन इज ट्रेनी, मींस थर्ड वन हमने कोडिंग में लिखा थर्ड वर्कबुक्स 3 डॉट नेम। तो लास्ट सेंटेंस क्या लिखा, करंटली वर्किंग वर्कबुक मास्टर। ओके सर हमें कैसे पता चलता है प्रेजेंटली कौन सी वर्कबुक का अंदर, देखिए तो मास्टर XLS दिखाई दे रहा और एक्सेल में गया मैं ये मास्टर ऊपर टाइटल बार ऊपर। इसी तरह हमें क्या करेंगे, सिर्फ 5 मिनट के अंदर पुराना क्लास का रिकैप बता रहा हूं मैं, रिवीजन डिजाइनिंग हमने क्या है देखा है। सपोज एक वर्कबुक का एक दो की अप्लाई करेंगे, पूरा 3 नहीं, वर्कबुक 1 डॉट पाथ। अब इसको इस वर्कबुक पाथ मैं तो एक ही जगह पर मैंने डेस्कटॉप में सेव किया है VBA फोल्डर के अंदर। अभी पहले तो तीनों हमने देख लिया है, कमेंट लगा रहा हूँ, कंफ्यूज हटाना चाहता हूँ मैं। फर्स्ट वर्कबुक का पाथ, प्रेजेंटली वर्किंग वर्कबुक का पाथ। देखिए फर्स्ट वर्कबुक क्या है स्टूडेंट, तो यूजर्स यूजर्स एंड यूजर 7 दिस सिस्टम डेस्कटॉप VBA। प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन माय कंप्यूटर यूजर 17 डेस्कटॉप के ऊपर VBA फोल्डर के अंदर फर्स्ट वन स्टूडेंट सेव किया गया है। प्रेजेंटली वर्किंग वर्कबुक पाथ क्या है, सी यूजर्स एंड यूजर 17 डेस्कटॉप VBA, ठीक है। सो दिस वन मास्टर वाली, ओके। आफ्टर दैट तो हमने ये डिस्कस किया है कंप्लीट नेम का सहायता से, उसके लिए क्या फुल नेम, करेंटली वर्किंग फाइल का फुल नेम भी। अब हम सपोज मैसेज में कंफ्यूज आ रहा है तो स्पेस देना पड़ेगा, प्रोग्रामर कैन मैनेज दैट वन। ओके प्रेजेंट वर्किंग वर्कबुक फुल नेम, नाउ आई दिस वन। तो पाथ मैंने मिटाया नहीं था, दोनों का पाथ। अब फुल नेम देखिए, पाथ का साथ साथ नेम, currently working master, presently working workbook full name is this one। So these are the means workbooks properties। okay last time suppose save as के लिए हमने कोडिंग रन किया है, अगर सपोज
C:/users, C:/users oblique user 17 desktop then VBA। नहीं, हमें डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं क्या, वो देखते हैं हम। तो क्लोज तो करेंगे। फर्स्ट वन इज स्टूडेंट। दोबारा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, स्टूडेंट मास्टर ट्रेनी। अब मैं मास्टर के अंदर काम कर रहा हूँ, स्टूडेंट को क्लोज करना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट को क्लोज करने के लिए, सपोज इनका कंफ्यूज हटाने के लिए मैंने क्या किया है, कमेंट लगाया, इग्नोर कर देगा। अब क्या है, मैसेज बॉक्स नहीं, इंप्लीमेंट करना है। तो बुक वन डॉट क्लोज मेथड स्टूडेंट फाइल को क्लोज करेगा। स्टूडेंट फाइल का अंदर अभी हमने कुछ चेंज किया क्या, नहीं ये तो क्लोज करेगा, नहीं तो पूछताछ करेंगे, डू यू वांट टू सेव चेंजेस। रन कर रहा हूं मैं, प्लीज। नाउ एट प्रेजेंट आई एम इंप्लीमेंटिंग द वर्कबुक मेथड क्लोजिंग। ओके, so that through this sentence command first workbook name यानी student will be closed। we will try to execute। ओके, मैंने रन कर दिया। अब मैं इधर नीचे देखता हूँ, देखिए मास्टर ट्रेनी, स्टूडेंट तो दिखाई नहीं दे रहा, स्टूडेंट इज ऑलरेडी क्लोज। इवन दो आई एम वर्किंग इन द मास्टर वर्कबुक फाइल, आई कैन क्लोज अनदर ओपन वर्कबुक फाइल। वो फाइल खोलना चाहिए, अगर खुला हुआ फाइल को मैं दूसरी वर्कबुक के अंदर काम करके ही क्लोज कर सकता हूँ, नहीं तो मैन्युअली क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट टैब दबा के उसको एक्टिवेट करके फिर अब उसको क्लोज कर सकते हैं। ऑल्ट F4, या तो फाइल में जाके क्लोज, या तो क्लोज बटन पर जाके क्रॉस बटन। This one theoretically explained. Present I am working in the master workbook. Through this method, workbook methods, I closed student workbook. That is called as workbook 1. तो अभी देखिए प्लीज, मास्टर है, अगर नीचे जाते हैं देखो ऊपर टाइटल बार पर मास्टर ट्रेनी, ट्रेनी पर ट्रेनी दिखाई दे रहा, स्टूडेंट है नहीं मेरे पास, क्लोज हो गया है। अब उस स्टूडेंट को ओपन कर सकते हैं क्या डायरेक्टली, तो वही चीज हम पूरा पाथ का साथ लिखेंगे। मैंने इसलिए अभी नोट किया आप लोगों का सामने पेन से, कोई कॉपी पेस्ट वाली नहीं, रट्टा वाली बात नहीं। ओके, सो नाउ वी विल एंटर इनटू द डिजाइनिंग। जस्ट वी आर सीइंग प्रैक्टिकली हो क्या रहा है, देखते हैं। वर्कशीट्स, देन आफ्टर दैट क्लोज करने के लिए इंडेक्स बताया हमने, ओपन करने के लिए वर्कशीट डॉट ओपन। Open, then after that you can mention the complete path. Then complete path C:// slash, then after that users, then slash, then user 17, then desktop, after that VBA, then particular file name, student.xls x। देखते हैं, तो क्लोज नहीं किया मैंने। Okay, now here there is no student workbook file, present I am working in the master, रन कर रहे हैं हम। You want to save, पहली वाले को अपने क्लोज में चल रहा है ये, नो कैंसिल कर दूंगा। मास्टर को क्लोज करने के लिए कह रहा है ये, नहीं। लेकिन नीचे क्या लिखा, वर्कबुक्स डॉट ओपन। तब नीचे जाके देखते हैं, देखिए स्टूडेंट आ गया अभी, तो स्टूडेंट फाइल खुल गया। तो स्टूडेंट वर्कबुक कैसे, हाउ द स्टूडेंट वर्कबुक विल बी ओपन, थ्रू दिस कोडिंग वर्कबुक मेथड। मास्टर का अंदर हमने लिखा है ये मेथड का सहायता से। मैंने इसलिए अभी अभी आप लोगों का सामने पेन से नोट किया है कागज पर, ताकि मैं पूरा पाथ क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कोडिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए। इफ आई वांट टू इंप्लीमेंट द ओपन मेथड, वर्कबुक ओपन मेथड, वर्कबुक्स डॉट ओपन, एंड दिस इज द एंटायर पाथ। सर ये कैसे पता चला आपको, फिर सर हाउ कैन यू नो दिस पाथ,
पाथ प्रॉपर्टीज दे, वर्कबुक के अंदर पाथ प्रॉपर्टी है, हमने देखा है। ये देखिए स्टूडेंट का अगर किसी का भी, अभी स्टूडेंट का मान लीजिए, नहीं तो अभी सेकंड वर्कबुक फाइल, सेकंड क्या कॉलम ने मास्टर, सो मास्टर का क्या है पाथ देखते हैं। देखिए MSC बॉक्स वर्कबुक 2, लेकिन फर्स्ट टाइम हमने क्लोज किया, अभी इसको क्या कौन सी माना है पता नहीं। अब देखिए यूजर्स 17, इस तरह आप क्या कर सकते हो क्लोज करने के लिए, वो पाथ कमेंट द्वारा आप पाथ को जान सकते हो। बस इतना है हमारा पढ़ना। तो पाथ एक बार पता चल गया तो फिर पाथ को अपने पाथ का हिसाब से इन फ्यूचर कोडिंग में प्रोजेक्ट वर्क करने वाले तो उनको पता है, नोट करते रहते हैं, फिर दे कैन इम्प्लीमेंट दैट ऑल्सो। पूरा पाथ मेंशन करने की वजह से हमने फाइल को खोला है। कल का क्लास में एक फाइल को सेव एज करते समय पर भी हमने मतलब ये किया, दूसरा फाइल सेव करने के लिए। ओके स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट पर आया हूं अभी। ओके सो स्टूडेंट पर आने के बाद डेवलपर, फिर देन आफ्टर दैट वन एक्टिवेट्स कमांड बटन। ओके ओपन क्लोज देगा हमने, सेव एज के लिए देख रहे हैं हम, सेव एज। that save as method we are using f name is equal to, मतलब file name is equal to, I can shown in the desktop also, application okay dot get save as method को get कर रहे हैं save as file name, then after that this workbook dot save as फाइल नेम बताना पड़ेगा, मतलब जो जो फाइल गेट कर रहे हैं ना इसका, जैसे हमने ऑटो फिलर में बताया है। ये मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, पहले रन करके देखते हैं। नाउ आई एम वर्किंग इन द स्टूडेंट। ओके सपोज एक्सेल सीट पर आ गया, मैं कमेंट मोड में लिख रहा है, डिजाइन को हटा के फिर रन कर रहा हूँ, इट विल ओपन द डायलॉग बॉक्स। वी वांट टू सेव एज ए डुप्लीकेट फाइल, अनदर फाइल। अभी हमारे पास क्या है, स्टूडेंट मास्टर ट्रेनिंग और सपोज टीचर, then what happened according to the save as rule, currently working file entire information will be copied into the target destination। destination क्या दिया हमने, source तो student हो गया, destination means नया वर्क फाइल, book name is teacher, तो entire student information worksheet entire information will be make it as a duplicate teacher, then automatically previous source file will be closed, student file बंद करेगा, teacher file को destination पे activate में रखेगा। कैसे सेव करना ये पूछ रहा है आपको, सपोज नो करना है तो एनेबल वर्कबुक के नाम से सेव कर सकते हैं। मैंने नो किया, सेव करना है नहीं है, नहीं नो कर दिया ना, क्या है तेरा नाम नहीं दिया, टीचर ओके ये वाली जो, हाँ ये यस। अब देखिए टीचर शीट 1 कोड, नीचे बॉटम साइड देखते हैं हम। देखिए मैं सारी चीज बता रहा हूं क्लियरली। बॉटम साइड क्लिक करते समय पर करंटली ओपन फाइल्स, नॉट करंटली वर्किंग फाइल मींस करंटली ओपन फाइल्स, करंटली वर्किंग फाइल इज मींस एक्टिव फाइल। सो अभी एक्टिव फाइल को व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है, ये टीचर, क्योंकि स्टूडेंट को हमने डुप्लीकेट बनाया तो स्टूडेंट को क्लोज किया, टीचर को मतलब डुप्लीकेट बना के टीचर को एक्टिवेट कर देते, सोर्स फाइल को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देते। सेव एज का फंडा वही है। तो इसीलिए स्टूडेंट अभी दिखाई नहीं दे रहा, टीचर दिखाई दे रहा है। अब 4 फाइल्स हमारे पास। अभी इस कोडिंग का द्वारा मैं अगर ऐसे है तो क्या कर सकता हूं, मैं स्टूडेंट फाइल को खोल सकता हूं, मैं मेथड लिखा है मास्टर के अंदर, अभी स्टूडेंट नहीं है। सो चलिए अभी देखते हैं, एक्सेल शीट पर गया तो ये है
मतलब टीचर के अंदर है ना, इसी में भी वो कोडिंग होगा। इस सेव एज के लिए लिखा है डिजाइन सेव एज मास्टर, ये है मास्टर। देखिए वर्कबुक प्रॉपर्टीज के अंदर शायद हमने लिखा है, देखते हैं। ये देखिए ओपन स्टूडेंट फाइल को ओपन करने के लिए, तो अभी नीचे दिखा रहा हूं मास्टर ट्रेनी टीचर स्टूडेंट नहीं है। अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये 1 को क्लोज करने के लिए, क्लोज वाली क्यों क्लोज कर दूंगा, पाथ ये भी क्लोज कर दूं। सिर्फ एक ही कमेंट को मैंने एक्टिव में रखा है, वर्कशीट्स ओपन C1/यूजर स्टूडेंट फाइल को मैं खोलना चाहता हूं, रन कर रहा हूं मैं। अब देखिए खुल गया, इधर भी दिखाई दे रहा मास्टर स्टूडेंट टीचर ट्रेनी, और बॉटम साइड भी मास्टर ट्रेनी टीचर स्टूडेंट। पहले स्टूडेंट 1 था, अभी ये मेथड का द्वारा हमने ओपन मेथड का द्वारा खोल दिया। चलो हम आगे बढ़ते, समय बड़ा है, time will be means increased, so we want to discuss little bit some options of the worksheet methods properties। अभी वर्कशीट के अंदर चला जाएंगे। तो वर्कशीट के अंदर जाते समय पर देखिए मैं इसमें का I want to open a new workbook। अगर सपोज इसमें आपको कंफ्यूज है ना, तो स्टूडेंट के अंदर भी हम काम कर सकते हैं। दिस इज माय स्टूडेंट वर्क student workbook, please look at here। so student workbook अंदर sheet 1 first sheet, there are 3 sheets are there by default sheets, we know very well about that one। so then friends here name, ये sheet को सपोज हम क्या कर सकते हैं, sheet 1 है ये, नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इधर राइट क्लिक करके चेंज कर सकते हैं हम रीनेम, बट वी आर इम्प्लीमेंटिंग द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी का द्वारा ही नाम चेंज कर सकते हैं हम। कैसे, डेवलपर, फिर देन आफ्टर दैट कमेंट बटन। फर्स्ट नेम चेंज करने से पहले ये शीट का नाम क्या है वो डिस्प्ले करना चाहते हैं। प्रॉपर्टीज में जाके we will going to the property, that command button properties, we will enter into the command button properties। I want to change worksheet properties, okay, I think it is visible। if I want to know or display the first sheet name, so that purpose if you want to implement the worksheet methods or properties, in that at the time of writing coding you can return worksheets not sheet। so display करने के लिए MSG box directly display करना है without any prompting, so you can write worksheets with first sheet dot name, पहली शीट का नाम डिस्प्ले करने के फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे, home, then after that display the sheet name, जो शीट नेम हम देते हैं शीट 1 का नेम। नजदीक पर लेकर आ रहा हूँ, डेवलपर डिजाइन मोड में है, बटन को इधर चेंज लेकर आना चाहता हूँ, आपको मोबाइल में देखने में थोड़ा दिक्कत है। ओके, सो वर्कबुक मैसेज बॉक्स में ये वर्कशीट डॉट नेम है ना, वो डिस्प्ले कर देता है शीट नेम। Look at here friends, we want to run developer डिजाइन हटाने के बाद sheet 1 मैं विदाउट चेंज द नेम आई वांट टू शो टू यू, मैं नाम चेंज करने से पहले दिखाना चाहते हैं जो sheet 1 है वो वर्क ने शीट का पहली शीट का नाम डिस्प्ले किया है।
अब शीट नेम चेंज करेंगे, फिर बाद में पूछेंगे वर्कशीट नाम क्या है। स्टेप बाय स्टेप डिजाइन, देन आफ्टर दैट वर्कशीट नाम चेंज करने के लिए, असाइन करने के लिए, रीनेम करने, इफ यू वांट टू चेंज द वर्कशीट नेम or rename a worksheet name, then simple property is worksheets dot one. You can mention the sheet number, which sheet name do you want to change or assign. आप वर्कबुक के अंदर कौन सी वर्कशीट का नाम चेंज करना चाहते हो, आप नाम असाइन करना चाहते हो, तो वो वर्कशीट इंडेक्स 1 2 3 4 वो बताना पड़ेगा। नेम है तो डायरेक्टली नेम लिख सकते। नाउ वर्कशीट्स 1 डॉट नेम इज इक्वल टू, सपोज स्टूडेंट वर्कबुक तो है, स्टूडेंट वर्कबुक के अंदर मैं एडमिशन डिटेल्स टाइप कर रहा हूं, मैं फर्स्ट में ADMIN एडमिशन पर्टिकुलर्स, ADMN नहीं तो ADMN एडमिन पर्टिकुलर्स, ठीक है। सो ADMN, so then what happen when I type means execute this code, first time it will display the sheet name, second time it can assign the sheet name, sheet 1 to admin. We will check it. First command is sheet 1, अभी तक नाम चेंज नहीं हुआ इसलिए पहले sheet 1 दिखाई दिया। Then after that नेक्स्ट लाइन में लिखा हमने sheet name चेंज किया, तो इधर देखते हैं हम, देखिए sheet 1 का अभी एडमिन हो गया। अब इसको दोबारा रन करते समय पर क्या दिखाई देगा, sheet name एडमिन दिखाई देगा, नाम तो ऑलरेडी दिया है। ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन रन एनी टाइम। पहले sheet 1 दिया था, अभी sheet name, अब एडमिन दे रहा है। That means we are already changed the sheet name through the name properties. So due to that reason, sheet 1 will be renamed by admin. Okay. So now our in worksheet workbook, this workbook, student workbook, 3 sheets are there. I want to count number of sheets. Number of sheets को count करना चाहता हूँ, तो ये भी अगर आप चाहे तो एक्सेल सीट पर कॉपी कर दूंगा एक एक। ये है चेंज नेम, असाइन, ये तो रीनेम एक शीट, शीट नेम को बदलने के लिए ये कोडिंग है। इससे रिजल्ट क्या है, ADMN एडमिन नाम से बदल दिया इन्होंने। देखिए प्लीज बॉटम साइड। ओके, देन हम कितना सीट्स है वो गिनती करने के लिए सीट्स डॉट काउंट लिखेंगे। शीट्स डॉट काउंट, ये देखिए काउंट, सपोज फर्स्ट वन ऑलरेडी कंप्लीटेड, शीट नेम डिस्प्ले कर सकते हो लेकिन बार बार नेम तो हो गया है। अब शीट 1 नेम वही है, रन कर रहे हैं हम। डिस्प्ले करने के लिए MSG बॉक्स, वही ध्यान रखना पड़ेगा, लास्ट मोमेंट में तो हम कंफ्यूज करते रहते हैं। शीट नेम इज एडमिन, शीट्स 3 है, हमारा वर्कबुक के अंदर 3 सीट्स है। अब हम देखते हैं, रुकिए प्लीज, डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू ऐड ए शीट, उसको भी कोडिंग लिख सकते हैं। वर्कबुक सपोज है, वो तो मेथड शीट को ऐड करने के लिए मेथड द्वारा ऐड करता है। अभी वी आर प्रॉपर्टीज पर्पस, वी आर डूइंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन द प्रॉपर्टीज, वर्कशीट प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर इससे डायरेक्ट इधर से ऐड कर सकता हूं मैं, ये तो सबको पता है। डियर फ्रेंड्स प्लीज, मैं अनुरोध कर रहा हूँ, देखिए न्यू शीट पर क्लिक किया और एक शीट आ गया। शीट 1 को हमने रीनेम किया ना, इसलिए शीट 1 दे दिया उन्होंने, एडमिन। शीट 3, नाउ 5, again I added 1 1 2 3 4 5 plus admin, total 6 sheets are there. Okay, our code is in admin, so I want to run this one. Then what happened, first time number of sheets 3 था, अभी suppose 6 बता देगा। सर मुझको पता नहीं चल रहा रन करते समय पर क्या मैसेज है। मैसेज बॉक्स के अंदर प्रॉम्प्ट है, सो प्रॉम्प्ट में लिख सकते आपको क्लैरिटी के लिए, टोटल वर्कशीट्स अवेलेबल है, तो सिंपली टोटल वर्कशीट्स लिखिए, इतना ही बहुत। फिर एंड ऑपरेटर कंटिन्यूसली के लिए ब्रैकेट क्लोज कर, रन।
फर्स्ट शीट नेम एडमिन, टोटल वर्कशीट्स आर 6, क्योंकि अभी हमने ऐड किया है 3, तो टोटल वर्कशीट्स आर 6. दिस इज द वर्कशीट काउंट प्रॉपर्टीज. Okay, so count property will count the number of worksheets are available in the currently working workbook. Okay, तो प्रेजेंटली वर्किंग वर्कबुक के अंदर कितना वर्कशीट से है वो गिनती करने के लिए, टोटल वर्कबुक्स को गिनती करने के लिए. ओके, इसी तरह कॉलम्स को, सपोज रोज को भी काउंट कर सकते हैं. डिजाइन मैसेज बॉक्स को कॉपी कर रहा हूं मैं. I want to copy the message box. Sorry, this sheet counts coding total columns. COLUMNS वर्कशीट. ये तो करंटली वर्कशीट है. इसके लिए क्या है, वर्कशीट नंबर बता. वर्कशीट 1 डॉट कॉलम्स डॉट काउंट. ओके, टोटल कॉलम्स को गिनती करने के लिए वर्कशीट 1 डॉट कॉलम्स डॉट काउंट. We want to run and check it. First sheet name is admin. Total इतना है 16,384. Total columns are there in this admin worksheet. In every sheet it is fixed. Okay. Hello. मैडम मैं भी ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करूँगा. Friends here, so अभी हम रोज, टोटल रोज कितना है ये गिनती करने के लिए टोटल रोज ये वर्कशीट कॉलम की जगह पर रोज लिख सकते. फर्स्ट वन कंफ्यूज, ओनली एडमिन दिखा रहा है. एडमिन का मतलब क्या है, तो वो डिस्प्ले करने के लिए क्या, प्रॉम्प्टिंग. प्रॉम्प्ट में क्या लिखते हैं हम, वर्कशीट 1 नेम, वर्कशीट नेम, नहीं तो जो भी है हमने दिया फर्स्ट वर्कशीट का, वो दिखा रहा है. क्लोज. ओके, अभी फ्रेंड्स प्लीज, जस्ट आई एडेड वन कोडिंग, वन लाइन, टोटल रोज इन ए वर्कशीट. ये रोज डॉट काउंट प्रॉपर्टी के सहायता से वर्कशीट के अंदर टोटल रोज को गिनती कर सकते हैं. फर्स्ट वन वर्कशीट नेम एडमिन, टोटल वर्कशीट शीट्स आर 6, टोटल कॉलम्स इन ये वर्कशीट 16,384, टोटल रोज इन ये वर्कशीट 10,48,576. ओके, नो आफ्टर दैट सपोज ये तो पूरा टोटल कॉलम्स को बता रहा है. हमने कहा ना वर्किंग, आपको से लास्ट टाइम क्या बताया हमने, जो काउंट ये का फंक्शन का सहायता से या तो रेंज इंप्लीमेंट करके एक पर्टिकुलर कॉलम तक भी आप गिनती कर सकते. ठीक, अभी हम थोड़े एक दो मेथड्स बता देखने के बाद फिर जो वर्कबुक एंड वर्कशीट प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस करना है. अभी मेरा ये स्टूडेंट वर्कबुक के अंदर एक वर्कशीट को मैं ऐड करना चाहता हूं, तो वर्कशीट को ऐड करने के लिए मेथड्स, सो दैट पर्पस वी कैन राइट लाइक दिस, WRK ये वर्कशीट्स डॉट ऐड, सिंपली ये मेथड है. तो मैसेज वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, और नीचे मैसेज यू आर एडेड वन वर्कशीट, वो तो यूजर कन्वीनियंट के लिए हम वो मैसेज लिख सकते हैं, लेकिन सामने नहीं. देखिए, मतलब ये ऐड इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया तो मेथड वर्कशीट ऐड मेथड कंप्लीट हो गया, तो फिर आपको पता होने के लिए, नहीं तो आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो MSG बॉक्स, फिर एक प्रॉम्प्ट
वर्कशीट एडेड सक्सेसफुली, नहीं तो यू आर एडेड इन न्यू वर्कशीट, worksheet added successfully. That is depending upon the programmer style. Quotation close. Okay. So now sheet name I want to hide confusion. Total columns worksheet वो तो पता चल रहा. देखिए total worksheets are 6. प्रॉपर्टी है ये. टोटल कॉलम्स 16,384, टोटल रोज 10,48,576, वर्कशीट एडेड सक्सेसफुली. लेकिन इससे पहले क्या लिखा हमने, वर्कशीट्स डॉट ऐड. सो डॉट ऐड मेथड क्या करता है, एक नया वर्कशीट को ऐड कर देते हैं. नया वर्कशीट को ऐड कर दिया, पहले टोटल कितना बता था 6, अगर हम दोबारा इसको रन किया तो फिर 7 दिखाना चाहिए. देखते हैं, क्लोज किया, वी वांट टू रन वंस अगेन. एट दिस टाइम can give the total worksheets are 7. Again it will add another worksheet. ये कोडिंग का ड्यू टू दिस लाइन, ये लाइन होने के कारण से बार बार नीचे ऐड करते रहेगा, ये गिनती बढ़ा के बता देगा. देखिए पहले 6 आते थे, टोटल वर्कशीट्स 6, बट हियर टोटल वर्कशीट्स आर 7, मींस वी आर एडेड वन शीट. ये तो फिक्स है. ये इसको सपोज हमने हटा दिया, क्या है ऐड मतलब समझ में आ गया, एक ऐड हो रहा है, 2 बार रन किए तो मतलब 2 सीट्स ऐड हो गया है. पहले 6 सीट्स था, अब 2 सीट्स ऐड होने के कारण से टोटल 8 सीट्स है. अभी रन करते वर्कशीट्स. देखिए टोटल वर्कशीट्स आर 8. अभी ऐड मेथड को मैंने कमेंट में लगाया, अभी और एक शीट को जोड़ ऐड नहीं करेगा. ड्यू टू एडिंग ए कमेंट सिंबल, add method is not implemented, not executed. So only 8 sheets you can run, 8 sheets. If you need, you can active this one, add sheet. अब सपोज हमें एक शीट नेम डिस्प्ले करना है आपको. शीट नेम डिस्प्ले करने के लिए हमने क्या है, नेम का जगह पर शीट 1 आ गया, ये तो है ये रहा एडमिन. अगर सेकंड शीट का नाम चेंज करना है आपको, फिर फर्स्ट का तो एडमिन हो गया, कॉपी कर रहा हूं मैं. सेकंड शीट है ना, शीट 2, एडमिन की जगह पर मार्क्स और शीट 3 अटेंडेंस. ऐड मेथड को मैंने क्लोज किया है, अभी मैंने सिर्फ नाम चेंज कर रहा हूं मैं. कहां पर, स्टूडेंट, ये फर्स्ट वन क्या है, एडमिन तो हो गया, शीट 1 और क्या, शीट 1 का बाद शीट 2 शीट 3, उसको चेंज करेगा. देखते हैं हम कहां पर जाना, डेवलपर, फिर देन विद कोडिंग, रन करके देखते हैं. मैं एरर आ गया, शीट 1 तभी टोटल वर्कशीट्स. now up to this one it is implemented, admin wire. Okay, so now we'll enter this one. हमें हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, एक शीट को डिलीट करना है. मैं नाम चेंज करके डिलीट करना चाहता था, कोई बात नहीं. अभी कौन सी शीट को डिलीट करना है, उस शीट नंबर लिख के फिर डायरेक्टली हम डिलीट कर सकते हैं. तो हियर वर्कशीट्स, ये तो लिखना है वर्कशीट्स ब्रैकेट्स के अंदर. सपोज शीट 3 डिलीट करना है, शीट 3 है इसमें, देखते हैं स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट कोडिंग इज आई थिंक इम्प्लीमेंटेड शीट 7 पर आया हम लोग है ना. हाँ ओके, तो एडमिन हमारा कोड इसका अंदर शीट 1 2 3 4. ओके, और टाइम इज अभी मिल 3 है नहीं, देखने के लिए गया. वर्कशीट्स ब्रैकेट्स के अंदर शीट इंडेक्स 3 डॉट डिलीट. ऐड से हमने ऐड किया है, अब डिलीट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं हम, देखते हैं प्लीज. हाँ बस यही लिखा है, वर्कशीट को ऊपर लिख रहा था, इधर प्रिंट कर. ये तो ऐड मेथड हो गया. डिलीट, डिलीट मेथड से डिलीट करने के लिए इंप्लीमेंट कर. ठीक है, डिलीट डाटा में भी एग्जिस्टेड बता रहा है ये.
देखिए डिलीट कर दिया इन्होंने। तो फर्स्ट वेरी बिगिनिंग वी आर इंसर्टेड ना, ऐड मींस हमने तो नाम चेंज किया ऐड, मींस एडमिन, that is the sheet 1. So due to that reason sheet 1 will be deleted. Okay, अब suppose you are mentioned in this any one sheet 5 or sheet 7, we want to change that one, not this one. वो मिट गया, वो sheet ही हटा दिया ना उन्होंने. Suppose in 7, now we are working in the 7 developer, insert one command button, there is no need to change, we want to implement directly, समय नहीं है, implement करना चाहते हैं. वर्क शीट्स, फिर इंडेक्स, सपोज मैं 3 को डिलीट करना चाहता हूं, डॉट. ओके, सो आई वांट टू रन इट. पूछताछ कर रहे बाबू, पूरा डाटा मिट जाएगा उस शीट के अंदर. देखिए 2 मतलब क्या हुआ, सेकंड मींस वो 2 को नंबरिंग्स क्या फर्स्ट वन इज फर्स्ट. जैसे हमने वर्कबुक को खोलते समय पर स्टूडेंट वर्कबुक 1, ट्रेनी वर्कबुक 2, फिर सपोज मास्टर वर्कबुक 2, ट्रेनी वर्कबुक 3, लाइक दैट वन बाय वन ऐड करते समय पर. लेकिन जो फर्स्ट असाइन किया है स्टूडेंट के लिए वो इनके लिए 1. इसी तरह भले हमने शीट नेम चेंज किया है शीट 1 का एडमिन, लेकिन वो शीट 1 नहीं माना जाता. इसी तरह उसका नंबरिंग से हमारा पास जो 2 है, पहले हमने 3 को डिलीट कर रहे हैं. 3 डिलीट करने का मतलब 2 इटसेल्फ 3 मींस, देखिए ये क्लैरिफाई कर रहा हूं, ADMN फ्रॉम द बिगिनिंग क्या था, ये शीट 1, फिर शीट 2, शीट 3. ओके, लाइक दैट. हियर, so due to that reason when you are trying to delete the sheet 1 na, the admin sheet was deleted. So according to the sheet numbers, automatically it can delete the corresponding sheet related number. Please remember that. Okay, so these are the methods. जैसे open means worksheet, add, delete, select, copy. So many methods are there. I can send that notes in your groups. Okay, so tomorrow, maybe day after tomorrow, I want to finish this VBA classes. Events are there. Events after that, another one doubt section. But in first day, means today I was given one, means this is my student data. Robin sir, hello. जी सर. I remember I have the time. I know. हेलो Sir, I can close within proper time, 1 minute, little bit, 1 or 2 minutes only. Okay. ओके सर. So friends, please look at here. In so many days, from 2-3 days onwards, I continuously given announcement to apply this worksheet, means protection and workbook protection. I want to move and copy. Under suppose ADMN. ADMN. Sheet name is, first one is ADMN. Second one is attendance. I want to copy this entire worksheet. Rename marks. Okay. I want to delete this unnecessary sleeve. The friends, please look at here. First of all, please, this is my data. I want to place some formats. Font color is red. One column trade is bold. Marks are the lines. Like these are the different types of formats. Okay. So by using
Again, these rows and columns are having different widths, column widths. Column having different column width. Fee paid. Like just example only. So different column widths are there. If I am applying these things, select, copy. Then after that, I want to make it duplicates, means copy only the required options, means formats, values. Suppose before applying that values, I want to calculate 10%. 10% is marks. So 10% of marks निकालने के लिए सबको पता is equal to this one into 10. In this one, having one formula. My aim is I want to explain one thing here. What are the difference between the copying means only formats, values and column widths? Control C, कॉपी किया मैंने, ये देखिए द कॉपी. फिर इस लोकेशन पर आने के बाद पेस्ट स्पेशल. इफ यू वांट टू कॉपी द ओनली वैल्यूज, ये है वैल्यूज, ओनली वैल्यूज को हमने कॉपी किया है, मींस डाटा को. मेरे स्टेटमेंट इस तरह है लेकिन इस तरह है नहीं. ओके, अगेन सेलेक्ट, कॉपी, then in this location right click, paste special. Suppose formats, डाटा तो आए नहीं, फॉर्मेट्स. अगर मान लीजिए 1 2 3 थर्ड कॉलम में मैं कोई भी सपोज टाइप करता हूँ, ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाएगा. CSA. अभी तो मैं बोल्ड तो अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, अगर ऊपर टाइप किया तो बोल्ड नहीं होगा. इसमें फॉर्मेट्स कॉपी कर लिया हम लोगों ने. अगर सपोज ट्रेड का आगे एक नंबर कोई भी टाइप करता हूँ, अंडरलाइन ऑटोमेटिकली देगा वो 500, 48, 350 like that. So what happened? फॉर्मेट्स को कॉपी किया है. ठीक है. अगर सपोज इसमें क्या है, फॉर्मूला, कई बार हम किसी और को देना है फॉर्मूलास को हटा के डायरेक्ट वैल्यूज में. ठीक है, इधर देखिए, तो दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. ये रहा फॉर्मूला है नहीं इसमें, ओनली वैल्यूज को हमने कॉपी किया है, ओरिजिनल में फॉर्मूला है. So what I'm telling here, suppose if you want to make it means copy, जैसे क्लियर करने के लिए कहा ना, क्लियर फॉन्ट्स, क्लियर, अभी वो भी कुछ दिन बताया मैंने, अभी भी बताता हूँ. देखिए, मैं अभी दूसरी जगह पर जाके मैं क्या करना चाहता हूँ, जो कॉलम्स विथ मेरा है उस कॉलम विथ को दोबारा सेट ना करने के लिए पेस्ट स्पेशल में जाके कॉलम विथ नाम से ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेगा. देखिए, कॉलम विथ को कॉपी किया, यानी जो फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर जो कॉलम्स का विड्थ है बराबर इक्विवेलेंट कॉलम विड्थ को कॉपी करेगा. यानी हम दोबारा कॉलम विड्थ को सेट करने के लिए जरूरत नहीं है. एक तो ये हो गया. अब वर्कबुक प्रोटेक्शन एंड वर्कशीट प्रोटेक्शन है. वर्कबुक प्रोटेक्शन में क्या है, शीट्स को कॉपी नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते हैं. ठीक है, वो कहां पर, रिव्यू में जाते हैं. देखिए, रिव्यू मेन्यू के अंदर प्रोटेक्ट वर्कबुक, वर्कबुक प्रोटेक्ट में गए तो फिर हमसे पूछताछ करता है. ये तभी समय समाप्त होता है, अगले क्लास में देखते हैं. लास्ट ओनली वी हैव ओनली लिमिटेड क्लास. दिस इज वर्कबुक प्रोटेक्शन, वर्कशीट वाला. प्रोडक्ट स्ट्रक्चर्स एंड विंडोज, विंडो साइज भी चेंज ना करना है, तब इसको भी टिक कर सकते हो, कोई बात नहीं. पासवर्ड ABC12 सेव. जल्दीबाजी में से प्रॉब्लम होता रहता है. देखिए, इस वर्कबुक के अंदर शीट को ऐड नहीं कर पा रहा मैं, न्यू शीट को, क्योंकि प्रोटेक्ट किया मैंने. क्लोज करके खोल सकता, अभी समय नहीं. विपिन सर से रिक्वेस्ट किया 1 मिनट. सो ये नए शीट को नाम चेंज नहीं कर सकता मैं, इस शीट को कॉपी नहीं कर सकता हूँ, डिलीट नहीं कर सकता मैं. सो दैट इज कॉल्ड एज वर्कबुक प्रोटेक्शन.
ये चीज क्यों बता रहा मैं आपको, वर्कबुक मेथड्स, वर्कबुक प्रॉपर्टीज, वर्कशीट मेथड्स, वर्कशीट प्रॉपर्टीज, वो कॉन्सेप्ट समझ में आने के लिए। अगर एक शीट के लिए प्रोटेक्शन अप्लाई करते हैं हम, शीट के अंदर रो को डिलीट नहीं कर सकते, कॉलम को डिलीट नहीं कर सकते हैं, वो चीज अलग, ठीक है। या तो वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, मैं रविंद्र सर को परेशान नहीं करना चाहता हूँ। अनदर टीचर इज आल्सो वेटिंग फॉर नेक्स्ट आवर 11 to 12. So thank you friends, thank you for joining of the today class. थैंक यू सर। Thank you sir, Rविंद्र sir. We'll meet once again tomorrow. कल कब इस समय पर हम मिलेंगे, ठीक है सर रविंद्र सर, थैंक यू सर।